हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अभी को आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि 2 पार्ट में बना हुआ है। यदि आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। चाहे एसएससी जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो, या स्टेट एई जेई जो भी एग्ज़ाम हुआ है, किसी न किसी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे, आगे का क्वेश्चन करेंगे। पहला टॉपिक का ही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि पहला टॉपिक क्या है। प्लेन एंड रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इस टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। लगभग इसमें 120 क्वेश्चन है, जिसमें का 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आगे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग पूरे टॉपिक का कंप्लीट करेंगे। पूरे टॉपिक में लगभग 1300 क्वेश्चन हैं। ठीक है। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को स्पीड कम लग रही होगी, मेरी स्पीड कम लग रही होगी, तो आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। यूट्यूब में सेटिंग दिया हुआ है कि स्पीड आप लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 41वां नंबर का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू IS 456 द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 वुड बी। मतलब इसमें पूछ रहा है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, पूछ रहा है किसका? M50 ग्रेड कंक्रीट का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में करा चुका हूँ। तो देखते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 0.7 अंडर रूट FCK होता है। ठीक है। पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, बस उसमें वैल्यू दूसरा था, इसमें M50 दे दिया। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, SSC जेई में, आरआरबी जेई में। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। यहाँ पर FCK की जगह में हम लोग 50 रखेंगे। यदि यहाँ पर हम लोग 50 रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं इसको, तो आंसर आ जाएगा 4.9 आ जाएगा। यदि इसको आप लोग कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 4.9 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन रेनफोर्स कंक्रीट वाटर टैंक आर। तो वाटर टैंक है, उसमें हम लोग नॉर्मल कौन कौन सा ग्रेड यूज़ करते हैं, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो वाटर टैंक है तो जनरली सी बात है कि उसमें अच्छे ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख लो कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देख सकते हो कि M15, M20, M25 दिया हुआ है। तो वाटर टैंक के लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा ग्रेड यूज़ करेंगे? तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं M20 से ऊपर का ग्रेड यूज़ करते हैं। तो ये इसका तो गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। M20 भी कर सकते हैं, M25 भी कर सकते हैं, M30 भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग M20 से उसके ऊपर का ग्रेड यूज़ करते हैं वाटर टैंक के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट शुड नॉट टर्मिनेटेड नॉर्मली इन। तो जो फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट होता है, तो वो कहाँ पर उसको कट नहीं करना चाहिए। तो जो फ्लेक्सुरल रेनफोर्स जनरली बॉटम में दिया जाता है। अब बॉटम में दे रहे हैं, यहाँ पर बॉटम में दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर बीच में कट तो कर नहीं सकते, कंटिन्यू होना चाहिए पूरा, तभी जो टेंशन स्ट्रेस है उसको बियर कर पाएगा। तो हम लोग इसको टेंशन जोन में कट नहीं कर सकते, इसको कंप्रेशन जोन में कट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है कि कहाँ पर कट नहीं कर सकते, मतलब समाप्त नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसका करेक्ट हो जाएगा टेंशन जोन। टेंशन जोन में इसको मतलब एंड इसका नहीं कर सकते, किसका? फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट जो होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to IS 456, the estimated flexural strength of concrete of grade M25। तो इस क्वेश्चन में फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछ रहा है M25 ग्रेड के लिए।
तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, इससे पहले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, और अभी इससे जो पहला क्वेश्चन आया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो ये आप लोगों से बनना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि 44 नंबर का इतना आंसर होगा, ऐसा करके आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आरसीसी स्टील इज यूज्ड बिकॉज इट कैन प्रोवाइड गुड। तो हम लोग आरसीसी में स्टील का यूज़ क्यों करते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग स्टील का यूज़ क्यों करते हैं आरसीसी में, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि शेयर स्ट्रेंथ के लिए। तो ये तो सभी को पता ही होगा, कॉमन सा बात है ये। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग स्टील का यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बट यही इजी इजी क्वेश्चन जेई एग्ज़ाम में आते हैं और हम लोगों से बनता नहीं उस टाइम। तो ये सब क्वेश्चन आप पता ही होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू। तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट का एडवांटेज क्या है, यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मोनोलिथिक करेक्टर, फायर रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, की ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो रेनफोर्स कंक्रीट होता है मोनोलिथिक भी होता है। मोनोलिथिक मतलब होता है कि एक पत्थर की तरह, मतलब अखंडित, जिसको जल्दी से तोड़ा ना जा सके। और फायर रेजिस्टेंट जो होता है ये ड्यूरेबिलिटी भी होता है और इकोनॉमी भी होता है। क्यों इकोनॉमी होता है, क्योंकि एक बार इसको बनने के बाद ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टारगेट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए ट्रायल मिक्स ऑफ कंक्रीट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रायल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है एफ टी इक्वल टू होता है एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा डी। तो यहाँ पर जो एफ टी है वो है टारगेट स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर एफ सी के जो है वो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 20 का, और यहाँ यहाँ सिग्मा डी जो है वो स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस इज एल्सो नोन। जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है उसको और किस नाम से जानते हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेस को हम लोग वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, अवेलेबल भी स्ट्रेस बोलते हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। वर्किंग स्ट्रेस दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा। और अवेलेबल स्ट्रेस भी दिया रहता तो अभी इसका करेक्ट होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू कॉज टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट आर यूज्ड। तो हम लोग कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्टील यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा स्टील यूज़ करते हैं। यहाँ पर देख लो कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। स्टील तो दिया नहीं है, लेकिन आयरन बार तो दिया हुआ है ना। फाइन एग्रीगेट तो हम लोग यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी ना लेता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेता है। सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, ये सारे गलत हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा आयरन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ बेंडिंग मोमेंट इज एम, shear force is F, effective depth is D, lever arm is A, area of reinforce is AS, and sum of the circumference of main reinforcement is O. The bond stress based on working stress method is। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोग को बॉन्ड स्ट्रेस पूछ रहा है। किसके कंडीशन में, वर्किंग स्ट्रेस के कंडीशन में। तो जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला होता है शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस बाई लीवर आर्म। लीवर आर्म को हम लोग कैसे से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट कर सकते हैं लीवर आर्म पे। और फिर क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, पेरीमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर फोर्स को क्या चीज़ से डिनोट किया गया है, एफ से डिनोट किया गया है। और जो आई है वो तो क्या है, लीवर आर्म है। और जो ओ है यहाँ पर वो सरकमफ्रेंस ऑफ माइन रेनफोर्समेंट, मतलब वही पेरीमीटर हो गया। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए देख सकते हो कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एफ बाई आई ए ओ दिया है। ओ यहाँ पर तो पेरीमीटर है और एफ क्या है, शेयर फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट डिपेंड अपॉन। तो हम लोग शेयर स्ट्रेस, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस निकालते हैं तो इसको टेबल से निकालते हैं हम लोग। टेबल से निकालते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि हम लोग को कंक्रीट का ग्रेड मालूम है, अपने को कंक्रीट का ग्रेड मालूम है कि M20 का है, M30 का है, और परसेंटेज ऑफ स्टील मालूम है, तो हम लोग परमिसिबल शेयर स्ट्रेस हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक हो गया तुम्हारे ग्रेड के ऊपर, इसका कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा, और परसेंटेज ऑफ स्टील का के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन परसेंट स्टील इन टेंशन। यहाँ पर इसका आंसर ए भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन डी और ए दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। तो इस क्वेश्चन में फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किसको बोलते हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को आंसर देना पड़ता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ रहता है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.7 अंडर रूट FCK होता है ना। FCK क्या है यहाँ पर, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो करेक्टरिस्टिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट क्यूब, अंडर रूट स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ M250 कंक्रीट ग्रेड। तो जो ये 250 है ये M25 ही है, ठीक है ना, ये 25 ही है। इसको अगर केजी में लिखते हैं तो 250 लिखते हैं। तो इसका क्या पूछा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा है। तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी ग्रेड रहता है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, M25 दिया हुआ है। तो ये M तो मिक्स को डिनोट करता है, और जो 25 है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिनोट करता है 20S डेढ़ में, ठीक है। तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन सा हो जाएगा, 25 होगा। तो यहाँ पर केजी में दिया हुआ है, तो आंसर भी यहाँ पर केजी में देख सकते हैं कि दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंक्रीट इज जनरली रेनफोर्स्ड बाय द बार मेड ऑफ। तो हम लोग जो रेनफोर्स में रेनफोर्समेंट बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं रेनफोर्स में, तो उसमें कौन सा बार यूज़ करते हैं, कास्ट आयरन बार की, हाई कार्बन स्टील बार, एल्यूमिनियम बार की, माइल्ड स्टील बार। तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि हम लोग दो टाइप का बार जनरली यूज़ करते हैं, माइल्ड स्टील हो गया, और HYSD बार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन में तो HYSD बार दिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M15 कंक्रीट। तो M15 कंक्रीट का करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताया कि यहाँ पर जो M रहता है वो डिनोट करता है मिक्स को, और जो आगे का जो भी वैल्यू दिया रहता है वो डिनोट करता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, करता है 20 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली फॉर पाइल द कंक्रीट यूज्ड इन ऑफ मेड। तो हम लोग जो पाइल बनाते हैं कंक्रीट का, तो उसमें कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो पाइल के लिए हम लोग अच्छे कंक्रीट ग्रेड का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं M20 का यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर
द स्टील रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ। तो हम लोग जो सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्स यूज़ करते हैं, तो जो स्टील यूज़ करते हैं वो किस रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। डिफॉर्म बार, कोल्ड ट्विस्टेड बार, माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील। तो हम लोग इस सभी टाइप का स्टील का यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द दिस। इस तीनों रूप में हम लोग ये स्टील का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है इसको हम लोग को देखना है। तो देखते हैं। पहला दिया हुआ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज नियरली द सेम एज द माइल्ड स्टील। और सेकंड में देख सकते हैं कि इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील मोर। तो हम लोग को पता ही है कि जो भी स्टील होता है, चाहे वो हाई ग्रेड का हो चाहे लो ग्रेड का हो, उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है सेम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में नियरली सेम दिया हुआ है। बाकी इसमें यहाँ पर देख सकते हो कि मोर दिया हुआ है, यहाँ पर लेस दिया हुआ है, और लास्ट ऑप्शन में तो कुछ अलग ही दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। तो द यूजुअल मिक्स ऑफ डीपीसी। अब डीपीसी यहाँ पर तो दे दिया, लेकिन डीपीसी होता क्या है, डैम प्रूफ कोर्स होता है, ठीक है ना। तो डैम प्रूफ कोर्स में हम लोग कौन सा मिक्स यूज़ करते हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ इसमें M15 और M20 दोनों ग्रेड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि M15 और M20 दोनों का दिया हुआ है। M20 ये वाला है, M15 ये वाला है, दोनों ग्रेड को दे दिया। अब इसमें से कौन सा चूज़ करें, ऐसे में तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो आप लोग हाई ग्रेड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर M20 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हम लोग के। और यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो कुछ समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से बन पाया और कितना नहीं बन पाया। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय।